जब सर्दियों में आप भगवान को अपने घर आने नहीं देते तो गर्मियों में जब आपको जरूरत होगी वो तब भी नहीं आएंगे। आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लाइफ आपको अपॉर्चुनिटीज देती है, उसका आपको दोनों हाथों से स्वीकार करना होता है, उसको गंवाना नहीं होता। आज की कहानी इसी आलस के ऊपर कि आलस एक इंसान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक शिष्य अपने गुरु का बहुत ही आदर सम्मान किया करता था। गुरु को भी वो शिष्य बेहद पसंद था, लेकिन उस शिष्य में एक बुरी आदत थी कि वो शिष्य दिन भर आलस करता रहता था। वो शिष्य दिन भर अपनी बेड पर पड़ा रहता था, कुछ कामकाज किए बिना, अपनी पढ़ाई किए बिना। उस शिष्य को कुछ काम किए बिना ही फल की इच्छा रहने लगी थी और गुरु को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि आलस इंसान को एक जिंदा लाश बना देती है। गुरुजी ने सोचा इस शिष्य को सबक सिखाया जाए। गुरुजी ने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्थर देते हुए कहा कि मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। इस पत्थर को तुम जिस भी चीज के साथ स्पर्श कराओगे वो चीज सोने की बन जाएगी, लेकिन याद रहे ये पत्थर तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। 2 दिन के बाद आकर मैं इसे तुम्हारे पास से ले जाऊंगा। शिष्य बहुत ही खुश होने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा कि इस पत्थर की बदौलत अब मैं दुनिया की बड़ी बड़ी चीज़ों को सोने की बना दूंगा और अब एक आलीशान लाइफ की शुरुआत करूंगा। उसने पहला दिन तो यही सोचने में बिता दिया कि अब मुझे किसी भी चीज़ के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर एक चीज़ को सोने की बना दूंगा। मेरे पास इतने नौकर चाकर होंगे, इतनी आलीशान चीज़ें होगी कि मुझे बेड पर बैठे बैठे ही सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। पहला दिन यही सोच में उसका निकल गया। दूसरे दिन उसे ये अच्छी तरह याद था कि आज बाजार से लोहे की बड़ी बड़ी चीज़ें लानी है, इस पत्थर से उसका टच करवाना है और उस चीज को सोने की बनानी है। लेकिन उसने सोचा कि बाजार से चीजें लाने में कितनी देर लगेगी, मुश्किल से 1 आध घंटा। इसलिए उसने सोचा कि दोपहर के खाने के बाद ही बाजार जाया जाए और उस वस्तुओं को लाया जाए। दोपहर के खाने के बाद उसे बहुत नींद आने लगी और वो चैन से सो गया और जब उठा तो सूर्यास्त होने को था। वो घबराहट में दौड़ा बाहर बाजार के लिए, लेकिन जैसे ही वो आश्रम से बाहर निकला गुरुजी उसके सामने थे। गुरुजी ने उसे पत्थर मांगा। वो शिष्य गुरुजी के सामने गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि गुरुजी मुझे 1 दिन और दे दीजिए। गुरुजी ने कहा कि तुम्हें मैंने 1 नहीं 2 दिन दिए थे, तुमने क्या किया? उस शिष्य ने कहा कि आलस के मारे मैंने दोनों दिन गवा दिए, वो दोनों अपॉर्चुनिटीज गवा दी अपनी लाइफ में कुछ बड़ी चीजों को हासिल करने की। गुरुजी ने कहा यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था कि जब लाइफ ने तुम्हें अपॉर्चुनिटीज दी थी तब तुम आलस करने लगे। शिष्य को सारी बात समझ आ गई। शिष्य को अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन मिला कि जब लक्ष्मी टीका करने आती है तो मुंह धोने नहीं बैठते। लाइफ जब अपॉर्चुनिटीज देती है तो उसका स्वीकार करते हैं, उस पर एक्सक्यूजेज नहीं बनाते। शिष्य ने आज से प्रण लिया कि वो लाइफ में कभी भी आलस नहीं करेगा। वो मेहनत करके लगन के साथ अपनी जिंदगी जिएगा और एक एक्टिव पर्सन बनकर दिखाएगा। आगे चल के वो शिष्य जो बनना चाहता था वो बना, गुरुजी उसे जो बनाना चाहते थे वो बने। लेकिन क्या हमने अपनी आलस छोड़ी है? हम सब लोग अपनी लाइफ में कल क्या करना चाहते हैं उसके ख्याल में ही अपनी आधी जिंदगी बिता देते हैं, राइट? हम लोग लाइफ में अपॉर्चुनिटीज का वेट करते हैं, लेकिन लाइफ कभी अपॉर्चुनिटीज देती नहीं है। हमें खुद उस मौके को लाना पड़ता है। आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस एक इंसान की लाइफ में अभिशाप है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। आलसी इंसान का ना तो वर्तमान होता है ना भविष्य। आलसी इंसान एक जिंदा लाश के समान होता है। इसीलिए अपनी लाइफ में आलस का त्याग कीजिए। आपको जिस राह पर जाना है उस राह के लिए एक छोटे से स्टेप की शुरुआत कीजिए। आगे खूबसूरत मंजिल आपका इंतजार कर रही होगी, लेकिन जरूरत है अपनी आलस को त्यागना। एक पॉजिटिव नोट के साथ इस कहानी को यही समाप्त करना चाहूंगा कि धीरज रखिए, मेहनत करते रहिए। जीवन में संकट का हर दरिया पार होगा। थोड़ी सी धीरज और हिम्मत रखिए, एक दिन चमत्कार जरूर होगा। लेकिन जाते जाते एक सूचना जरूर देना चाहूंगा कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज, कोई मोटिवेशनल स्टोरीज, आर्टिकल या फिर कहानी है जो आप हमारे थ्रू इस दुनिया को सुनाना चाहते हैं, यू कैन सेंड इस मेल आईडी पर या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पर आप उस स्टोरीज को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको पूरा क्रेडिट इस वीडियो के थ्रू दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर स्टे कनेक्टेड। गुड नाइट।